नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपने शरीर की ओर कीजिए। जिस शरीर में अभी वेदना हो रही है या सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, इस शरीर से आप जुड़कर रहेंगे तो इस शरीर में इतना आनंद देना है जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कान से कोई धातु मलिन निकलती है तो उसको देखकर हमको ये अनुमान ही नहीं हो पाता इसमें इतना सुंदर हीरा पन्ना सोना निकल सकता है। एक ऐसी स्थिति है जिस शरीर में घोर वेदना का दुख हो रहा है, कैंसर की पीड़ा हो रही है या अन्य कोई घोर पीड़ा हो रही है, उस शरीर में इतना आनंद हो सकता है जो कल्पनातीत है। इसलिए हमको अपने शरीर को मूल्यवान समझना है, महिमावंत समझना है। इसमें अपार आनंद देना है और अनंत काल तक देना है। दुनिया में कोई बहुमूल्य पदार्थ है तो हमारा आद्यंतर अमूर्त शरीर है। इसके जितने गीत गाएं उतना कम है, इसकी जितनी महिमा लें उतना कम है, क्योंकि इसकी महिमा अपरिमित है, अपार है। जहाँ दुख होता है वहीं सुख हो सकता है, ये तो निश्चित जानना चाहिए। जिस पदार्थ में दुर्गंध आती है उसी पदार्थ से सुगंध आ सकती है। जीव में से दुर्गंध नहीं आती है तो जीव में से सुगंध भी नहीं आ सकती है। हमारे शरीर में दुख होता है तो ये जान लेना चाहिए कि इसी शरीर में अपार सुख होना है। दुख तो शरीर में ही होता है तो सुख भी शरीर में ही होना है। शरीर में दुख हो रहा है वही कीमती है। जैसे हीरे का पाषाण जो कि बिल्कुल चमक नहीं रहा है, एकदम साफ पत्थर की सिलाई लग रहा है, उसी में से चमकता हीरा प्रकट होना है। सभी धातुओं के संबंध में यह समझना है, विभाव स्वभाव एक ही पदार्थ में होते, तो जहाँ दर्द होता है, वेदना होती है, उसी पदार्थ में आपको परमानंद देना। जिस शरीर में दुख है उसी शरीर को हमने छाती से लगा लेना है, उसका अनुभव करना है, उसी से युक्त रहना। विभाव जहाँ है वही स्वभाव प्रकट होता है, जहाँ विभाव नहीं है वह स्वभाव की उपलब्धि नहीं है। तो सुख का प्रतिपक्ष कौन है? दुख है, वेदना है। तो जहाँ वेदना है वही आनंद मिलता है। तो वेदना तो प्रकट ही सब लोग शरीर में ही मानते हैं। लोगों का घर दुख का घर ऐसा करके शरीर की निंदा करते हैं। जो वेदना की मूर्ति है उसी में ही बदलकर आनंद की मूर्ति बनना है। जो संसारी जीव है वही परमात्मा बनता है, जो संसारी नहीं है वो परमात्मा नहीं बन सकता है। जैसे पुद्गल संसारी नहीं है तो भगवान भी नहीं हो सकता है, संसारी ही भगवान बनता है। जो अनपढ़ है वही स्कूल जाकर पढ़ा लिखा होता है, दुख की सत्ता है वही परिणमन करके सुख होता है। हमें दुख के स्थल को ही पकड़ना है, उस वस्तु को पकड़ना है जिसमें दुख होता है, वेदना होती है, उसी वस्तु को पकड़ना है, क्योंकि उसका प्रतिपक्ष उसी में होना है। तो हमारे ध्यान का ध्येय वह पदार्थ है जिसमें वेदना होती है, दर्द होता है, बीमारी होती है, कष्ट होता है, वह वस्तु ही उपादेय है। उसी का ग्रहण करने से सुखदायक वस्तु प्रकट होती है। कोई भी खान में से शुद्ध लोहा नहीं निकलता है, शुद्ध सोना नहीं निकलता है, सभी धातुएं अशुद्ध ही निकलती है। देखो तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये अमृत होगा
कि ये सोना होगा, ये हीरा होगा, इनको वेदना होती है, दुख होता है, ये को सुख होता है। वेदना का नहीं होना किसी अंशों में सुख है, पर उसको हम नहीं पहचानते हैं, वेदना को पहचानते हैं। तो वेदना ये बता रही है कि स्वभाव यहीं से आना है और कहीं से नहीं आना। जिस शरीर में पीड़ा है, आनंद उसी में से आना है। विभाव का व्यय होगा, स्वभाव का उत्पाद होगा। संसार पर्याय का अभाव होगा, मोक्ष पर्याय का उत्पाद होगा। जहाँ संसार पर्याय नहीं है तो मोक्ष पर्याय भी नहीं आएगी। पुद्गल में संसार पर्याय नहीं होती है तो मोक्ष पर्याय भी पुद्गल में से नहीं आनी है। क्योंकि हमको संसार पर्याय होती है, वेदना होती है, हम ही मोक्ष के अधिकारी हैं, हम ही सुख के पात्र हैं। परमात्मा होने के पात्र हम ही हैं। जो संसारी जीव है वही परमात्मा होता है। तो हम कौन है? हम परमात्मा होने के पात्र हैं। पात्रता है हमारे नाम। जिस शरीर में वेदना होती है वह शरीर ही आनंद रूप होने का पात्र है। क्या कमी है हमको परमात्मा होने में? कुछ कमी नहीं है। हम संसारी है। परमात्मा होने की शर्त है कि वो संसारी है। परमात्मा होने की शर्त है कि उसे में वेदना होती हो, रोग होता हो, जन्म होता हो, मरण होता हो। वही जीव उनका अभाव करके परमात्मा, हम परमात्मा होने के पात्र हैं। हमको आनंद का अनुभव हो उसके हम पात्र हैं। वेदना में उदासीन नहीं होना है, प्रसन्न होना है। तो ये बता रही है कि वेदना में मिट के सुख हमको ही होना है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, क्या सोच कर जाते हैं, क्या सोच कर दवा लेते हैं कि वेदना मिटा, आराम होगा। यहाँ यही समझना है कि वेदना है तो वेदना का अनुभव करके आनंद होगा। वहां तो क्या कि दवा लेंगे तो आनंद होगा, वहां तो पराधीनता है। यहाँ की वेदना जहाँ है वही वेदना का अनुभव करेंगे तो वेदना का व्यय होगा, आनंद का उत्पाद। भले इसमें कुछ समय लगे। जो पानी गर्म है वही ठंडा होता है। पुद्गल में शीत है तो पुद्गल ही उष्ण हो जाता है, पुद्गल उष्ण है वही शीतल हो जाता है। विभाव जहाँ है वही स्वभाव व्यक्त होता है। तो हमारे पास विभाव है तो उसका मतलब यह है कि हमारे स्वभाव प्रकट हो सकता है। विभाव का व्यय होगा और स्वभाव का उत्पाद। तो विभाव से दूर नहीं भागना है, विभाव का तिरस्कार भी नहीं करना है, विभाव का अनुभव कर लेना है। वेदना से दूर नहीं भागना है, वेदना का अनुभव कर लेना है। अनुभव है वही शुद्धिकरण का उपाय है। वेदना को मिटाकर सुख उत्पन्न करने का साधन वेदना का अनुभव है। अब मोक्ष दशा तो है नहीं कि उसका अनुभव करें तो मोक्ष होगा। संसार दशा जो दुख रूप है उसका अनुभव करने से ही मोक्ष रूप दशा पैदा होगी। हमको कुछ करना नहीं है, हमें तो अपनी वर्तमान संसार दशा का अनुभव कर लेना। संसार दशा जो अपने भीतर है, बाहर के बहिर्मुखता की तो बात ही नहीं है। नेत्र बंद करके जब अपने पास आए, अब अपने में क्या हो रहा है, कैसा दुख हो रहा है, वेदना हो रही है, दर्द हो रहा है, तो अब क्या करें कि भैया इस दर्द का अनुभव करो तो दर्द मिटकर सुख होगा। पहले इसमें समय लगेगा, विश्वास नहीं आता जल्दी से इस स्वर्ण पाषाण में से इतना बढ़िया सोना निकलेगा, विश्वास नहीं आता आम जन को। और स्वर्ण का जानता है कि ताप दिया जाए, जो प्रक्रिया शुद्ध होने की वो की जाए तो एकदम शुद्ध सोना, एकदम प्योर 100% प्योर सोना प्रकट होने वाला है। बस ऐसे ही जब हम अनुभव करते हैं अपनी वेदना की स्थिति का, तो कर्म जो कि वेदना उत्पन्न करता है वो पृथक हो जाएगा और वेदना मिट जाएगी और आराम हो जाएगा। अब इस काम के लिए कुछ ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कुछ जानने की जरूरत है। हमें तो जहाँ वेदना हो रहा है उस वस्तु को पकड़ना है, दुनिया को जानना ही नहीं है। दुनिया को जानेंगे तो वेदना इसमें उसको कहाँ पकड़ पाएंगे, वस्तु छूट जाएगी हाथ से।
उस वस्तु को पकड़ेंगे जहाँ वेदना ही नहीं हो रही है तो क्या मिलने वाला है? अखबार पढ़ने लगे, टीवी देखने लगे तो वहां तो वेदना ही नहीं हो रही, तो वहां क्या मिलने वाला है? जहाँ विभाव है उसको पकड़ना है। विभाव तो सुख का दुख होता है, तो शरीर में दुख है या पूरा सुख नहीं मिल रहा है तो भाई ऐसी वस्तु को पकड़ो जो सिर से पांव तक यही तो वही दुख है, या आराम कम है या आराम अच्छा बहुत नहीं लग रहा है, तो यही तुमको बहुत अच्छा लगने वाला है। और वस्तु को पकड़ने से कोई लाभ नहीं। तो हीरे का इच्छुक है वो हीरे के पाषाण को पकड़ता है और वस्तु को नहीं पकड़ता है। स्वर्णकार भी अशुद्ध स्वर्ण को पकड़, शुद्ध स्वर्ण को क्या दबाना है उसने? परमात्मा दशा में तो कुछ करना ही नहीं होता, परमात्मा हो गया तो काम ही क्या है? जब संसार दशा है तो अपनी संसार दशा जो कि दुख रूप है, सिर में दर्द हो रहा है कि हाथ में दर्द हो रहा है कि पाँव में हो रहा है, पेट में हो रहा है, क्षुधा का दुख हो रहा है, दशा का दुख हो रहा है, कितनी सारी बातें वेदना है। तो वह वेदना का आप अनुभव करते हो, जो अनुभवी जिसकी चिकित्सा है, तो उसका अनुभव करने से वेदना मिटकर वेदना नहीं रहेगी, इतनी बात नहीं है, आनंद होगा। स्वर्ण पाषाण को तपाएंगे तो पीलापन प्रकट होगा, कांति प्रकट होगी। अपनी मूर्त जैसी है जिसमें परमात्मा दशा नहीं दिख रही है, तो इसी दशा जो अभी प्रकट है उसका हम अनुभव करेंगे तो परमात्मा दशा व्यक्त होगी। बाहर क्या करना है कि बाहर कुछ नहीं करना है, बाहर कुछ जानना भी नहीं है, केवल अपने को अपने से युक्त होना है। परमात्मा दशा जिसकी होनी उसी में तो काम करना है ना। स्वर्णकार स्वर्ण पाषाण से बाहर काम नहीं करता है, स्वर्ण पाषाण में काम करता है। ऐसे ही हमको जो कुछ करना है अपने शरीर में ही करना है, शरीर में वेदना, शरीर में सुख होना, तो शरीर से ही जुड़कर रहना है। जितना शरीर जुड़ेंगे उतना हम सुख प्रकट कर रहे हैं। अब कितना आप शरीर को पकड़ते हैं, कितना उस काम को करते हैं, अलग बात है। स्वर्णकार भी जानता है कि इस अशुद्ध स्वर्ण को कितने समय तक तपाना है, तब शुद्ध स्वर्ण निकलना है। ऐसे ही जीव और कर्म के पृथक्करण की एक प्रक्रिया है जिससे हमको गुजरना है। और प्रक्रिया इतनी है कि जो सुख की स्थिति है वेदना रूप से अभी वर्तमान में आराम नहीं होने जैसी स्थिति है, पूरा सुख नहीं लग रहा है, उसका हमको अनुभव करना है। अनुभव ही शुद्धिकरण का पृथक्करण का उपाय है। कर्म से पृथक्करण उसी तरह होगा जैसे लोहे के पाषाण से मिट्टी अलग हो जाती है, लोहे के कण अलग हो जाते हैं, ऐसे ही जीव अलग हो जाएगा, पुद्गल कर्म अलग हो जाएगा और जीव शुद्ध रह जाएगा और आनंद रूप होगा। तो ये प्रक्रिया करनी है, बाहर का काम करने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ज्ञान में तो आप अपनी वस्तु को पकड़ ही नहीं रहे, बाह्य वस्तुओं को पकड़ रहे हो, जहाँ सुख दुख होता ही नहीं है। अब बाहर का कोई पदार्थ हो वहां तो वेदना दुख नहीं हो रहा, संसार नहीं, संसार तो अपने भीतर हो रहा है। भगवान की मूर्ति में संसार थोड़ी हो रहा है, शास्त्र में संसार थोड़ी हो रहा है, गुरु में संसार थोड़ी, गुरु में तो हमारा संसार हो ही नहीं रहा ना। परिवार में हमारा संसार नहीं हो रहा है, धन में हमारा संसार नहीं हो रहा, हमारे मकान में हमारा संसार नहीं हो रहा है, हमारा संसार तो सिर से पांव तक हो रहा है। तो इतनी वस्तु को ही हमने अनुभव में लेना। स्वर्ण का अर्थ को प्रक्रिया से लोहे का जो भी और धातु का शुद्ध करने का प्रक्रिया है, तो वो उसी पदार्थ में प्रयत्न करता है, अन्य पदार्थ में नहीं करता। तो हमारा सारा प्रयत्न शरीर में वेदना होती है, शरीर में ही करना है प्रयत्न सारा टोटल, इसके अलावा कोई प्रयत्न हमको सुख देने वाला नहीं। 100% प्रयत्न है हमको अपने शरीर में जिसमें वेदना होती है उसी में करना है। और प्रयत्न क्या है? अनुभव करने रूप है, जो अपने सुख की दशा दुख रूप है, बस उसका हमने अनुभव कर लेना है और पूरी मूर्त को छान लेना है। कहाँ कई जगह तो सुख तो पूरा लगता नहीं है, जो भगवान को होता है वैसा सुख तो हमारे सिर में होता है, ना हाथ में होता है, ना पाँव में होता है। तो इसको सुख को भगवान जैसे सुख को हमने प्रकट करना है। हर स्वर्ण पाषाण में सोना है, हर संसारी जीव में परमात्मा होने की पर्याय की शक्ति है। तो हमारे परमात्मा होने की पर्याय की शक्ति है, तो कैसे प्रकट हो कि बस अपनी जो भी दशा है वर्तमान में, वहाँ तो पुद्गल में अलग प्रक्रिया है, जीव में तो ये प्रक्रिया कि अपनी जो पांव से मस्तक की जो दशा है उसको हमने अनुभव में ले लेना है। बस किसी विश्वास के साथ
इसमें सिद्ध भगवान को जो परमानंद होता है वो व्यक्त होगा। उसको व्यक्त करने के लिए अनुभव कर रहे हैं। जो हम ध्यान का प्रक्रिया कर रहे हैं वो परमात्मा जो सुख भोगते हैं उस सुख का अपने में प्रकट करने के लिए कर रहे हैं। हमको भी वही सुख हो जो परमात्मा को होता है, उसके लिए हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। हमारे पांव से मस्तक इतना आनंद हो कि जिसका कोई आप नहीं हो सके, कथन नहीं हो सके, और जो अनंत का जिसने होना है उस दशा को प्रकट करने के लिए हम ये ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। जब मूर्त शरीर नहीं रहेगा, मूर्त इंद्रियां नहीं रहेगी, पूरा मूर्त जीव रहेगा, परमानंद को भोगेगा, यहाँ पर से प्रभावित नहीं होगा, किंचित भी न रोग होगा, न राग होगा, न दुख होगा, न जन्म होगा, न मरण होगा, न आहार होगा, न निहार होगा, कुछ नहीं, एक आनंद होगा। किस विधि से? अपने स्वास्थ्य की जो स्थिति है, जो अभी पूर्ण आनंद रूप नहीं है, तो उसका अनुभव करेंगे तो पूर्ण आनंद हो जाएगा। स्वास्थ्य की स्थिति के अनुभव से ही पूर्ण स्वास्थ्य व्यक्त होता है। एक स्वाधीन उपाय है, इसको हम ध्यानाभ्यास नाम दे रहे हैं, कि स्वयं संवेदन नाम दे रहे हैं। अन्यत्र प्रयत्न नहीं करना है। अनुभव होता है सुख दुख का। अपने सुख दुख की स्थिति है तो सुख की स्थिति है तो सुख बढ़ेगा, दुख की स्थिति है दुख घटता हुआ समाप्त होकर सुख प्रकट हो गया, फिर सुख बढ़ने लगेगा। सुख दुख में ही काम करना है सारा। दुख का अनुभव करेंगे, जो दुख है तो दुख मिटेगा, सुख प्रकट होकर फिर सुख बढ़ेगा। कुछ अंशों में सुख व्यक्त ही है, उसका अनुभव करेंगे तो सुख बढ़ेगा। बाहर तो काम करना ही नहीं है, बाहर के काम में तो अशुद्धि बढ़ने वाली है। इसके अलावा जो काम करेंगे उससे अशुद्धि बढ़ने वाली है। अनुभव के अलावा क्या करेंगे? पदार्थों को जानेंगे, पदार्थों को जानेंगे तो राग द्वेष मोह होगा, राग द्वेष मोह होगा तो अशुद्धि बढ़ेगी और ज्यादा कष्ट हो जाएगा। गए थे हरिभजन के ओटन लगे कपास, परमात्मा होने चले थे, पहुंच गए नरक निगोद में। ये क्या हुआ? कि हमने परमात्मा होने के लिए चले थे, लेकिन परमात्मा होने वाले मार्ग को तो अपनाया ही नहीं। मार्ग तो अपने मन मर्जी का अपनाया, मार्ग तो अनुभव का था, हम तो ज्ञान करने लगे। खूब शास्त्र का अभ्यास कर रहे हैं, खूब भगवान की पूजा कर रहे हैं, हर मंदिर मंदिर जाके मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, ये हरी नहीं खाना है, एकासन करना है, उपवास करना है, रात्रि में नहीं खाना, पानी छान कर पीना है, मुनिराज को आहार देना है, मुनिराज बन जाना है। भैया काम तो नहीं, मुहूर्त में जहाँ सुख का परिणाम जो भी अवस्था उसका अनुभव करना था। पांव से मस्तक तक जो सुख की स्थिति है, सुख चाहते हैं तो सुख की स्थिति को अनुभव में लेना है। सुख चाहने के लिए सुख की स्थिति, जो सुख का विभाव परिणाम हमारे पास है, पूर्ण सुख नहीं है तो वो विभाव है, स्वभाव तो पूर्ण सुख रूप है। सुख की जो दशा है, हम सुख चाहते हैं, सुख की वर्तमान दशा जो पूर्ण सुख रूप नहीं है, दुख रूप है, उसी का अनुभव करना वह पूर्ण सुख प्रकट करने का उपाय है। ये कि फॉर्मूला है, पांव से मस्तक तक की सारा काम होना है, इसी की पुनरावृत्ति करनी है। वो स्वर्णकार जो है उसी सोने को ही तपाता है। काम तो जिस पदार्थ से माल निकलना उसी पदार्थ में सारा प्रयत्न हो रहा है। हम ही है धर्म के नाम पर अपने शरीर में काम नहीं कर रहे और बाहर काम कर रहे धर्म के नाम पर। तकलीफ शरीर में है तो सुख शरीर में हो रहा है, काम बाहर हो रहा है और धर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो मार्ग नहीं बनेगा। मार्ग तो मार्ग तरीके बनेगा। परमात्मा होने की विधि है, उसी विधि से चलना पड़ेगा। दूसरी विधि अपनाएंगे तो बात नहीं बनेगी। सुख चाहिए तो सुख की जो स्थिति है वो ही हमारा केंद्र है बंधु काम करने का। तो क्या है, उसका अनुभव कर लेना बस। उसको ज्ञान नाम नहीं मिलेगा। ज्ञान तो इंद्रियों के माध्यम से है, परोक्ष है। यह तो अनुभव तो प्रत्यक्ष है। ज्ञान अवधि मन पर ऐसा परोक्ष ज्ञान है, कोई आधे परोक्ष कोई पूरे परोक्ष है, यह अलग बात है। उसका संवेदन प्रत्यक्ष है, सुख दुख के तो सब प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। पदार्थों का जानना तो इंद्रियों के माध्यम से होता है, मन मस्तिष्क के माध्यम से होता है। बदन में दर्द आराम तो सीधा अनुभव में आता है। काम दर्द आराम नहीं करना है। जो काम स्वाधीनता से हो सकता है वही स्वाधीन बनाएगा। शास्त्र पढ़ना आंखों से है, कानों से है। मुनिराज को आहार देते हैं कि जो भी कुछ करते हैं वो तो सब पराधीनता से है। और ये काम स्वाधीनता का है कि जो सुख दुख की दशा भीतर है वो हमारे स्वाधीनता से अनुभव में आती है, और ये अनुभव ही हमारी पर्याय को रूपांतरित करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। तो वस्तु है कि बरकत बदलती है,
संसार नष्ट होगा, मोक्ष के पर्याय का उत्पाद हो जाएगा। इस विधि से होगा, उस विधि से प्रवर्तन करना है। इस संसार दशा का जो कि सुख दुख रूप है, बहिर्मुक्ता की तो बात ही नहीं है। वस्तु में काम करना है। बहिर्मुक्ता में तो वस्तु पे काम ही नहीं हो रहा, पर में काम कर रहे हो आप, वो तो अनर्थ हो गया। इंद्रिय ज्ञान है तो सारी प्रवृत्ति पर में हो रही, पर के प्रति प्रवृत्त हो रहे। काम तो अपनी मूर्त में करना है कि सुख यहाँ होना है, अपनी मूर्त से बाहर तो जाना ही नहीं है। और अपनी मूर्त में जो सुख की स्थिति नहीं है ना, तो साहब मुझे अच्छा तो लग ही नहीं रहा, अब कैसे अनुभव करें? भाई अच्छा नहीं लग रहा तो अच्छा लगने के लिए तो अनुभव करना है। अच्छा लगता ही होता तो फिर अनुभव करने की क्या जरूरत है? भगवान तो अनुभव करते नहीं, अनुभव होता है, हमें करना है। उनको तो अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, हमें सुख का अनुभव करना है। सुख का मतलब जो भी सुख की स्थिति है उसका हमको अनुभव करना है। कारण कि हम ये अनुभव नहीं करेंगे तो ज्ञान में खड़े हो जाएंगे। परमात्मा वो चक्कर नहीं है, परमात्मा को इंद्रिय ही नहीं है तो ज्ञान होगा ही नहीं उनको। तो अपन तो अगर अनुभव नहीं करेंगे तो अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा तो कर्ता भाव, भोक्ता भाव, स्वामित्व का भाव सब कुछ जरूर हो जाएगा, संसार पर बन जाएगा। तो काम अपने में करना है, सुख अपने में होना है, तो सारा प्रयत्न तो पांव से मस्तक तक ही करना है। इसके पहले तो बात ही नहीं। इसी के बारे में समझना है, ज्ञान भी इसी के बारे में करना है। और जगत का ज्ञान नहीं करना है, कितने नरक स्वर्ग इससे कोई लेना देना नहीं है। काम यहाँ होना है, पांव से मस्तक तक। यही विभाव है। सुख नहीं है, दुख है। सुख है तो थोड़ा है, पूरा नहीं है। तो हमको पूर्ण सुख प्रकट करना है। 24 कैरेट का सोना बनाना, स्वर्णकार को तपाते रहना। हमें भी सिद्ध दशा ही चाहिए, उसके नीचे का मामला नहीं है। तो जब तक सिद्ध दशा नहीं मिलेगी, हमें स्वास्थ्य की जो स्थिति, सुख की स्थिति है, पांव से मस्तक तक, इसी का अनुभव करते रहना। मार्ग तो इतना सही रहा, शरीर में सुख दुख है तो यहाँ जो सुख दुख की स्थिति है उसी का अनुभव करते रहो। तो कब तक करते रहो? जब तक सिद्ध दशा प्रकट नहीं। स्वर्णकार तपाता ही रहता है, हीरे को तराशने वाला हीरे को तराशता रहता है। हर चीज की प्रक्रिया है। हमको अपने मूर्त को परमात्मा बनाना है तो अपने मूर्त पर काम करना है। जो पांव से मस्तक तक है, सारा प्रयत्न पांव से मस्तक तक करना है, उससे परे करना ही नहीं। उसके परे ज्ञान करेगा तो गलत है। वो ज्ञान तो शरीर के बाहर ही जाता है, बहिर्मुख है। तो ज्ञान तो उल्टा है सब। तो अनुभव है वो उल्टा है। अनुभव काम करता है अपने सुख दुख का, वो शरीर में होता है। तो अनुभव से मार्ग बनता है, ज्ञान से मार्ग नहीं बनता। अनुभव नाम दर्शन में उपयोग का, वो तो नाम कुछ भी दो से फर्क नहीं पड़ता है। दर्शन नाम दो, अनुभव दो, संवेदन दो, अंग्रेजी में फील करो, एहसास करो। वो अपनी मूर्त में सुख दुख का है, उससे ही दुख बदल के सुख होगा, अल्प सुख बदल के पूर्ण सुख होगा। तुम्हारे सुख की जो वांछा है, बस सुख की अवस्था जो भी है उसके अनुभव से पूरी होगी, और कोई उपाय नहीं है। जो सुख की स्थिति हमारे सिर से पांव तक, इसी का अनुभव करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक परमात्मा सा प्रकट नहीं हो जाती। जब तक लक्ष्य नहीं मिलता है तो काम को बीच में छोड़ना नहीं है। तो लक्ष्य है परमात्मा बनने का, तो जब तक परमात्मा नहीं हो जाते, पूर्ण सुख नहीं मिलता है, हमें शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करते रहना, तो परमात्मा हो जाएंगे, कोई परवाह नहीं। काम पूरा होने के बाद कौन काम करता है? हमें परमात्मा हो जाना, तब तक उस काम को छोड़ना नहीं है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।